वामन भगवान का जो व्यक्तित्व था, हाँ, जो उनकी वेशभूषा थी, महाराज बलि इतने प्रभावित हुए। पूजन करने के बाद महाराज बलि ने उनसे परिचय पूछा, आप कौन हैं? बड़ा सुंदर परिचय पूछा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वर्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, आपका हमारे यज्ञशाला में स्वागत है। आइए आइए आइए। स्वागतम माने सुष्ठु आगतम, आपका आना हमारे लिए आनंददायक हुआ, इसका नाम है स्वागतम। हाँ, स्वागतम। महाराज आप बताइए, कृपा करके आप कैसे पधारे? बड़ी कृपा की, आपकी क्या सेवा करें? आपको सोना देवें, चांदी देवें, गैया देवें, घोड़ा देवें, हाथी देवें, या 5 गांव का राज्य दे दे? कितने प्रसन्न है महाराज बलि। परिचय भी नहीं है कौन है, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। जो चाहिए दे दे महाराज, आप कृपा करके हमारे यज्ञ में पधारे, मांग लीजिए जो चाहिए। वामन भगवान गए हैं तो बहुत कुछ मांगने, लेकिन हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जब किसी से ज़्यादा लेना हो ना, तब कैसे मांगना चाहिए वो वामन भगवान से सीखो। कैसे मांगना चाहिए? देने वाले से पहले मना करते रहो, नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। महात्मा जी बड़े विरक्त हैं, जैसे हम लोग हैं ना। क्या स्वामी जी, पहले हम लोग बोलते कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्यों हंस रहे आप? हमारा और स्वामी जी साथ में रहते, बड़ा आनंद रहता है। तो कहते हैं जब ज़्यादा लेना हो तो पहले मना करते जाओ। और मना करने के बाद महाराज बलि ने क्या कहा? हाँ, ये वामन भगवान ने महाराज बलि से क्या कहा? उनकी प्रशंसा खूब किया। वामन भगवान कहते, महाराज बलि, तुमने जो सब कुछ देने को कहा, ये तो तुम्हारे परिवार का कल्चर है, स्वभाव है। तुम्हारे परिवार में अभी तक कोई कंजूस हुआ ही नहीं। पूरे परिवार की प्रशंसा कर दी। तुम्हारे परिवार में अभी तक कोई कंजूस हुआ ही नहीं। बड़े बड़े दानवीर हुए। और दूसरी बात क्या बोली? आपके परिवार में ऐसा भी कोई नहीं हुआ है जो एक बार देने की हाँ कर दिया हो और बाद में मना कर दिया हो। ऐसा भी कोई नहीं हुआ। अब जानते पॉइंट तो वहीं ले जाना है। ऐसा भी कोई नहीं हुआ। महाराज बड़े बड़े योद्धा हुए आपके परिवार में, जिनको हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, जिनको विष्णु ने उद्धार तो कर दिया, लेकिन विष्णु भी एक बार कांप गए थे। स्वयं विष्णु हैं, लेकिन विष्णु भगवान की निंदा कर रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारी उदारता प्रशंसनीय है महाराज बलि, लेकिन हम लोग महात्मा हैं। हम लोग तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती 5 गांव का राज्य लेके करेंगे क्या? हमको भजन करना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो स्वाभाविक देखा यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में आ गए। हम क्या करेंगे तुम्हारी संपत्ति लेकर के? महाराज बलि और प्रभावित हुए। ऐसे सिद्ध पुरुष, विरक्त पुरुष जो कुछ नहीं लेते। बड़ी कृपा की महाराज। महाराज बलि ने एक बात और निवेदन की। क्या कहा? महाराज बलि ने कहा, प्रभु आप कुछ नहीं लेते, मैं मान गया, लेकिन आपने इतनी कृपा की है, बिना बुलाए बिना बताए हमारे यज्ञ में पधारे, तो हमारी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए आप थोड़ा कुछ स्वीकार कर ले हमसे, जिससे हमको खुशी हो जाएगी, हमारी प्रसन्नता के लिए। वामन भगवान ने कहा, भाई अब तुमने तो ऐसी बात कह दी कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारा मन ही है देने का, तो देखो मेरा छोटा सा शरीर है, वामन अंगुल का, मैं अपने चरणों से 3 पग पृथ्वी नाप के ले लेता हूँ, नाप देता हूँ, उतनी तू हमको दे दे। महाराज बलि हंसने लग गए। मैं समझ गया महाराज, आपने कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों? आपको मांगना ही नहीं आता है। महाराज बलि जैसे दानवीर के दरवाजे जो आता है, एक बार मांग ले जाता है, जीवन भर के लिए मांगना छूट जाता है। और आपसे मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि मांग लीजिए, कृपा करिए, और आपने मांगा भी तो क्या मांगा? छोटे छोटे पैरों से नाप के 3 पग पृथ्वी। क्या करेंगे आप उस पृथ्वी का?
बोले आसन बिछाएंगे और भजन करेंगे, हमको काम क्या है? जैसे स्वामी जी एक कमरे में रह के भजन कर रहे हैं, नहीं बनाने देते लोगों को। हाँ? तो महाराज आसन बिछाएंगे, भजन करेंगे, हमको क्या करना है? तुम्हारी पृथ्वी और तुम्हारा ये सब कुछ। महाराज बलि ने कहा ठीक है, बड़ी कृपा प्रभु, आपने कुछ तो स्वीकार किया, ठीक है 3 पग पृथ्वी ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये बात महाराज बलि और वामन भगवान के बीच में हो रही है, और महाराज बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य भी सुन रहे हैं बीच में। शुक्राचार्य समझे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हाँ। जो बहुत ज़्यादा ही विरक्ति और बहुत ज़्यादा ही उदासीनता दिखावे, थोड़ा सावधान हो जाओ। शुक्राचार्य ने ध्यान से देखा, ये है कौन महात्मा? ध्यान से देखा, अच्छा विष्णु भगवान आप हैं। हाँ, शुक्राचार्य पहचान के, गुरु तो गुरु होता है। शुक्राचार्य समझ गए तो विष्णु है, छल करने आए। शुक्राचार्य ने बलि से कह दिया ठहरो, अभी संकल्प मत कर देना देने का। बलि ने कहा गुरुदेव, मैंने इतने बड़े बड़े दान किए जीवन में, आपने कभी मना नहीं किया। ये छोटा सा 3 पग पृथ्वी का टुकड़ा, और ये देने के लिए आप कहते ठहरो। शुक्राचार्य जी बोले अगर ये एक्चुअल में महात्मा होते, विरक्त होते, तो मैं बिल्कुल नहीं, 3 पग नहीं 6 पग दे देता तो भी मना नहीं करता। बोले फिर कौन है ये? बोले ना वामन है न तिरपन है, विष्णु भगवान है। ये विष्णु भगवान है, तुमको छलने आए हैं। ये देवताओं का पक्ष लेके, ताली बजा लो भगवान की कला पर। ये तुमको छलने आए हैं। जैसे तुम 3 पग पृथ्वी का संकल्प पूरा करोगे, ये अपना शरीर बढ़ा लेंगे, 2 पैर से तुम्हारे 7 लोक नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचेगा। न देने के अपराध में तुमको बांध के नरक भेज देंगे। गुरु है, सारा भविष्य बता दिया। अब महाराज बलि धर्म संकट में पड़ गए, अब क्या करूं? महाराज बलि ने कहा प्रभु, तो मैंने हाँ कह दिया देने के लिए, ना करूंगा तो झूठा बनूंगा, पाप लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा देखो बलि, धर्मशास्त्र में 6 जगह गृहस्थ के लिए झूठ बोलने की छूट दी गई है। गृहस्थ को, महात्मा को नहीं। 6 जगह अगर गृहस्थ झूठ बोले तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। बता दूं? हाँ, क्यों जरूरत पड़ती है झूठ बोलने की? पढ़ती होगी, जरूर पढ़ती होगी, क्योंकि गृहस्थ शास्त्र में ऐसा होता ही है। 6 जगह, ये देखो मनुस्मृति का भी श्लोक है, भागवत का भी श्लोक है, और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं जुगुप्सितम्। स्त्रीषु, अब यहाँ पर उपलक्षण है, चरित्रहीन स्त्री पुरुषों में कहीं फंस जाओ गलती से तो झूठ बोल करके भाग जाओ, वहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। और दूसरा इसका एक अर्थ है, हमारे गुरु जी कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, कुछ माताओं की आदत होती है कि रोज़ कुछ ना कुछ डिमांड, आज साड़ी चाहिए, आज ज्वेलरी चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। अगर रोज़ डिमांड करें तो पति ऑफिस जाते समय कह दे ले आऊँगा, और लौट के घर में कह दे मेरे को भूल गया। तो आज पुरुष लोग बड़े खुश दिख रहे हैं। जब बैकुंठ बनाने की बात कही थी तब कोई नहीं बोल रहा था। तो देखो सबके लिए सुविधा है, किसी को कष्ट ना हो, समाज कैसे खुश रहे, परिवार कैसे खुश रहे, ये सारी बातें भागवत में बताई गई। तो कहते वहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। चरित्रहीन स्त्री पुरुषों में कोई फंस जाए तो झूठ बोल के भाग जाओ, वह उसका पाप नहीं लगता है। नर्म, नर्म माने हंसी मजाक। हंसी मजाक में अगर कोई झूठ बोल दे तो उसका भी पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक होता ही है ना आनंद में। विवाह, कन्या का विवाह अगर थोड़ा झूठ बोलने से भी हो रहा हो तो कर देना चाहिए, उसमें भी पाप नहीं लगता है। वृत्त्यर्थे, आपका सच बोलने से अगर आपकी कोई संपत्ति छीन रहा है, हाँ? अच्छा ऐसे समझो, चंबल का कोई डाकू आपसे पूछे कि आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, तो आप सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? क्यों भाई, क्या बोलोगे? सच बोलोगे या झूठ बोलोगे?
कोई डाकू पूछे आपका कैश कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ है, तो क्या बोलोगे, सच या झूठ? अरे हाँ ना तो बोलो, झूठ बोलोगे ना। वहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। अगर सच बोलने से तुम्हारी कोई चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है। अच्छा, या चंबल किनारे आप बैठे हो, चंबल किनारे डाकू हैं आजकल? नहीं है? कहाँ गए? हाँ, वो अर्पणा जी ने ठीक जवाब दिया, मैं वही सुनना चाह वो कहते कुछ सफ़ेद पोश हो गए। ताली बजा लो उनके भी जो सफ़ेद पोश हो गए। तो महाराज कहते हैं, हाँ, आपके संपत्ति अगर सच बोलने से जा रही है तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता है। कितने हो गए? 4 हो गए ना। हाँ, गाय की हत्या अगर सच बोलने से हो रही तो झूठ बोल के बचा लो। मान लीजिए कोई कसाई गैया के पीछे लगा है गैया जंगल में भाग गई, कसाई उसके पीछे लगा है, आपसे पूछा गैया किधर गई, तो अगर पूर्व को गई है तो पश्चिम को बता दो, इधर गई बोलो इधर गई। अगर सच बताओगे तो गो हत्या हो जाएगी, झूठ बोलोगे तो गो रक्षा हो जाएगी। वहाँ झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। आपके सच बोलने से किसी सज्जन पुरुष की हत्या हो रही हो, साधु की हत्या हो रही हो, नुकसान हो रहा हो, वहाँ झूठ बोल के बचा लो, उसका भी पाप नहीं लगता है। 6 जगह हो गई, 6 जगह। हाँ देखो, ऋषियों ने कितनी व्यवस्था की है। जो जरूरत पड़ती है, हमारा धर्म सनातन धर्म ऐसा है, अशक्यानुष्ठान नहीं है। जो हम नहीं कर सकते उसका विधान नहीं है। जितना किया जा सकता है उसी का नाम सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म हमेशा था और हमेशा रहने वाला है। कम ज़्यादा होता रहता है, मिटने वाला नहीं है। हाँ ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ ना, थोड़ा आनंद से। अब महाराज शुक्राचार्य ने कहा, महाराज बलि, अगर तुम आज सच बोले कि मैंने देने को कह दिया दूंगा, तो तुम्हारी संपत्ति भी जाएगी, प्राण भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तुम झूठ बोल दो नहीं दूंगा। चलो धर्म के आधार पे तो ठीक था, लेकिन महाराज बलि तो बलि थे। बलि ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, आज अगर मैं झूठ बोल के अपनी संपत्ति बचा लूंगा तो क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी? शुक्राचार्य ने कहा, हमेशा तो किसी के साथ नहीं रहती, तो तुम्हारे साथ कहां से रहेगी? एक बात। और दूसरा प्रश्न इतना सुंदर पूछा, भावपूर्ण। महाराज बलि ने अपने गुरु से, शुक्राचार्य जी से, गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना कि जो मांगने वाले महात्मा है कौन है। आपने बताया है कि विष्णु भगवान है, तो गुरुदेव क्या जीवन में दोबारा ये अवसर मिलेगा? जो सारे संसार का दाता है, आज मेरे दरवाजे मांगने वाला बन के खड़ा है। गुरुदेव ये अवसर दोबारा कब मिलेगा जीवन में? जो सबका दाता उसको मैं दूंगा। ये अवसर मेरे हाथ से क्यों जाने देते हैं गुरुदेव? इतना भावपूर्ण प्रश्न था। शुक्राचार्य जी के पास जवाब नहीं था। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। मैं तेरी संपत्ति बचाना चाहता हूं और तू मेरे से शास्त्रार्थ करता है, जय तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। महाराज बलि मुस्कुराए, बोले गुरुदेव नष्ट नहीं होगी, भगवान के पास जाएगी। हाँ? नष्ट होना बोलते जो बर्बाद हो जाए। भगवान स्वीकार करने से ज्यादा संपत्ति का सदुपयोग क्या होगा? भगवान मांग के स्वीकार कर ले, सामने से स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा संपत्ति का सदुपयोग क्या होगा? महाराज गुरुदेव तो नाराज होकर एक तरफ चले गए। महाराज बलि ने बुलाया अपनी पत्नी विंध्यावली को, बोले सोने का थाल लाओ, जल लाओ। आज जो ये महात्मा जी आए हैं ना, ये महात्मा जी नहीं भगवान है, साक्षात विष्णु भगवान है, इनके चरण प्रक्षालन करो। चरण प्रक्षालन किया। अब वामन भगवान ने पूछा, संकल्प करोगे या गुरु की बात मानोगे? बोले नहीं, जो गुरु भगवान के रास्ते से हटावे उस गुरु के भी बात मानना जरूरी नहीं है। भगवान के रास्ते से जो भी हटावे उसके बात सुनने की जरूरत नहीं। अब महाराज जैसे उन्होंने ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा करके 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया। अब महाराज किसके बामन, वो तो लगे बढ़ने। जैसे संकल्प पूरा हुआ, उनका एक चरण भूलोक में भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, और ब्रह्मलोक में दूसरा चरण पड़ गया। और बामन भगवान विराट भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोले विराट भगवान की, विराट भगवान की, प्रेम से बोले विराट भगवान की।
विराट भगवान बन गए महाराज। अब उन्होंने डांटा महाराज बलि, तो बहुत कहता था मैं कहाँ 3 पग पृथ्वी क्या करोगे और मांग लो, अब बता कहाँ रखूं तीसरा पैर। तेरी सारी संपत्ति सारा राज्य 2 पैर में नाप लिया, अब बता कहाँ रखूं तीसरा पैर। अच्छा आपके साथ भगवान ऐसा करते तो आप क्या करते। महाराज बलि तो मौन है, कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि महाराज बलि जानते हैं कि गड़बड़ मैंने नहीं किया। गड़बड़ किसने किया भाई? मांगा था तब छोटे थे, नापने लग गए तो बड़े हो गए। तो गड़बड़ बलि ने किया या वामन भगवान ने किया? किसने किया? वामन भगवान ने। आज का कोई हमारा आपका जैसा भगत होता और भगवान ऐसा गड़बड़ करते तो बोलते नापना है तो छोटे बन के नाप लो, नहीं जाओ यहाँ से। जैसे मांगा था वैसे नाप लो। आप तो स्वयं चालाकी कर रहे हैं, गड़बड़ कर लेके। धन्य है महाराज बलि। महाराज बलि की आंखों में आंसू हैं भगवान की लीला देख करके, मौन है, कुछ नहीं कह रहे। ये भी नहीं कह रहे हैं कि महाराज गड़बड़ तो आप कर रहे। भगवान भी और लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा दोगे या बांध लूं, नरक भेज दूं न देने के अपराध में। महाराज बलि अब बोले तो वो क्या बोले, कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं, फिर भी मौन है। उसके बाद उन्होंने गरुड़ जी को दे दिया महाराज आदेश, बांध लो इसको। गरुड़ पाश में बांध लिया महाराज बलि को, बांध लिया गया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। क्या मच गया? वास्तव में भगवान है या नहीं है? क्योंकि जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भगवान कहते हैं पत्र पुष्प जल फल जो भी दे देता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, अपने आप को दे देता हूँ, क्या ये वही भगवान है? सब कुछ लेकर के भी बांध लिया और नरक भेजने जा रहे हैं। हाहाकार मच गया त्रिलोकी में भगवान की लीला देख करके। विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान है कि नहीं। लेकिन धन्य है महाराज बलि। महाराज बलि जानते हैं मेरे ठाकुर कुछ मेरे से सुनना चाहते हैं, इसलिए इतनी कठोर लीला कर रहे हैं। महाराज बलि हाथ जोड़ के नीचे को सिर किए हुए खड़े हैं और बड़ी सुंदर बात निवेदन करते हैं महाराज वामन भगवान से। यद्युतमश्लोक भवान् ममेरितं वचो व्यलेकं सुरवर्य मन्यते, करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम्, पदं तृतीयं कुरुषेष्णि मे निजम्। हे प्रभु, यदि आप ऐसा कहते हैं, यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया या धोखा दे रहा हूं, प्रभु आपका ये सेवक आपको कभी धोखा नहीं देगा। फिर डांटा, अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, फिर डांटा। अच्छा धोखा नहीं दे रहा तो क्या कर रहा है? तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं बता। महाराज बलि के प्रेम के आंसू हैं, शरीर में रोमांच है। प्रभु आपने अपने भक्त की संपत्ति को स्वीकार किया है 2 पैर में, अभी देने वाला बचा हुआ है, क्या इसको नहीं स्वीकार करेंगे? क्या इसको नहीं अपनाएंगे? अपना उठाइए तीसरा चरण और बलि के सिर पर रख दीजिए और इसको भी हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। प्रभु क्या इसको छोड़ देंगे? जैसे ये बात कही वामन भगवान की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। महाराज बलि के शरीर में रोमांच है, प्रेम के आंसू है। भगवान ने कहा महाराज बलि मैं यही सुनना चाहता था और दुनिया को दिखाना चाहता था, दुनिया वाले देख लो मेरा प्रेमी भक्त कैसा होता है। हाँ, उसके बंधन खोल दिए गए। महाराज भगवान वामन भगवान ने कहा बलि स्वर्ग का राज्य तो मैं इंद्र को दे देता हूँ, उसका अधिकार है, तुमको मैं सुतल लोक का राजा बना देता हूँ महाराज बलि। बलि ने कहा ना प्रभु अब मेरे को कोई राज्य नहीं चाहिए, आपके दर्शन के बिना आपसे अलग होकर अब मैं कहीं रहना नहीं चाहता। आप जहाँ रहोगे आपने स्वीकार किया है मेरे को, मैं आपके साथ ही रहूँगा। भगवान सोचे अब क्या करूँ। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बलि, सुतल लोक के तुम राजा बन जाओ और मैं सुतल लोक का द्वारपाल बन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूँगा। जब भी तुम चाहोगे दरवाजे के बाहर आके मेरा दर्शन कर लिया करो। कितने सुलभ हो गए। हाँ, अब आप सच सच बताओ कौन हारा कौन जीता।
लोग कहते हैं ना बलि को छल लिया वामन भगवान ने। वास्तव में अंतिम रिजल्ट क्या निकला? कौन छला गया? भगवान छले गए या भक्त छला गया? भगवान छले गए। भगवान बन गए महाराज द्वारपाल। महाराज बलि के दरवाजे खड़े हो। अब राजा जब चाहे दरवाजे पे आ जाए। हाँ, द्वारपाल है, कभी भी दर्शन कर सकता है। 1 महीना बीत गया, विष्णु भगवान बैकुंठ में है नहीं, वो तो द्वारपाल बने सुतल लोक में खड़े हैं। लक्ष्मी जी खोज रही हैं ठाकुर जी कहाँ गए। नारद जी से पूछा, हमारे बताइए हमारे प्रभु कहाँ हैं आजकल? लक्ष्मी जी ने कहा, एक नया सा अवतार लिए हैं तुम्हारे प्रभु। नया सा अवतार? कौन सा अवतार लिए हैं? बोले द्वारपाला अवतार लिए हैं। क्यों स्वामी जी? द्वारपाल का अवतार? द्वारपाल का अवतारा है असंख्य, या भगवान के असंख्य अवतार। द्वारपाल का अवतार ले लिए। बोले द्वारपाल बने हुए कहाँ? बोले महाराज बलि के दरवाजे खड़े जाओ। लक्ष्मी जी ने सोचा है भक्त भी भगवान को क्या क्या बनाते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने देखा रक्षाबंधन का दिन था, राखी लेके पहुंच गई। महाराज बलि से कहते हैं हम आपको धर्म का भाई बनाना चाहती है। लक्ष्मी जी जिसको सामने से कहें धर्म का भाई बनाना चाहते, कौन मना करे? महाराज बलि ने कहा खुशी की बात है, राखी बांध दिया। महाराज बलि ने पूछा बहन क्या सेवा करूं आपकी? लक्ष्मी जी ने कहा ये जो द्वारपाल है ना आपके, ये हमको दे दीजिए। अब महाराज बलि के आंखों से आंसू बहने लग गए। लक्ष्मी अगर मेरे को पता होता तुम ये मांगोगी तो मैं तुमको बहन बनाना स्वीकार नहीं करता। ये तो मेरे प्राण है, ये मेरे जीवन है, इनको मैं नहीं दे सकता हूँ। अब महाराज भगवान क्या करें? उधर लक्ष्मी जी कह रही हैं, इधर महाराज बलि कह रहे हैं। भगवान ने कहा तुम झगड़ा मत करो, अब मैं 2 रूप बना के रहूँगा। एक रूप से बैकुंठ में भी रहूँगा और एक रूप से बलि के साथ भी रहूँगा। जब तक बलि राजा रहेंगे तब तक मैं द्वारपाल बन के रहूँगा। इस प्रकार भगवान ने लीला किया। इस प्रकार से वामन भगवान का पावन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है और 8वां स्कंध भी पूर्ण होता है। अब थोड़ी देर आप लोग भजन करो, उसके बाद भगवान राम का चरित्र और उसके बाद भगवान कृष्ण का चरित्र। हाँ, बड़ा सुंदर लीला होगी, आनंद होगा। थोड़ा एक भजन करो, उसके बाद राम जी की कथा करेंगे। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हो राणा वृंदावन मारी ससुराल, समाल थारी नगरी ने। 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 नगरी ने थारी नगरी ने। ओ नगरी ने थारी नगरी ने। ससुराल, समाल थारी नगरी ने। राणा वृंदावन मारी ससुराल, समाल थारी नगरी ने। जय हो। सभी लोग प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो, जय हो। नंद बाबा मारा ससुर लगे छे। 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 ससुर लगे छे मारा ससुर लगे छे। ससुर लगे छे मारा ससुर लगे छे। जसुदा जय
કે જસોદા લાગે છે મારી સંભાળ તારી નગરીને હા હા જસોદા લાગે છે મારી સાથ સંભાળ તારી નગરીને રાણા વૃંદાવન મારી સસુરાલ સંભાળ તારી નગરીને રાણા વૃંદાવન મારી સસુરાલ સંભાળ તારી નગરીને श्री राधे थोड़ा तबला का भी माइक बढ़ाएं, तबला और गाने वाले का। जय हो जय हो। ग्वाल बाल मारे देवर लगे छे ग्वाल बाल अरे ग्वाल बाल मारे देवर लगे छे ग्वाल बाल मारे देवर लगे छे मारे देवर लगे छे दाऊ हो भले दाऊ लगे छे मारू जेठ संभाल थारी नगरीने भले दाऊ लगे छे मारो जेठ संभाल थारी नगरी राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरीने राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरी ने जय जय सुभद्रा मारी ननद लगे छे 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 ननद लगे छे मारी ननद लगे छे ननद लगे छे मारी ननद लगे सुभद्रा मारी ननद लगे छे सुभद्रा मारी हो अर्जुन लगे छे ननदोई संभाल तारी नगरी रे अर्जुन लगे छे ननदोई संभाल तारी नगरी राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरी ने राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरी ने सावरिया मारा वृंदावन वासी वृंदावन वासी मारा वृंदावन वासी वृंदावन वासी मारो वृंदावन
परेशान मारो पीहर संभाल थारी नगरी ने। हाँ परेशानो मारो पीहर संभाल थारी नगरी ने। राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरी ने। राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरी ने। राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल थारी नगरी नगरी ने। थारी नगरी ने हो नगरी ने थारी नगरी ने। राणा वृंदावन मारी ससुराल संभाल 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 थारी नगरी ने। बोल बांके बिहारी लाल की। राधे 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 राधे। थोड़ा इको देना इसमें, इको थोड़ा। राधे राधे। मिल गया? बस ठीक है, स्वामी जी पास जमा कर दो, आज नंदोत्सव में लुटाया जाएगा। अरे आपने वापस दे दिया। स्वामी मुक्तानंद जी के पास जमा करते जाओ, जब वो मुक्त करेंगे तभी होगा। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंध। 9वें स्कंध में प्रारंभ में सूर्य वंश का वर्णन है और उसके बाद चंद्र वंश का वर्णन है। भगवान सूर्य बुद्धि के देवता हैं और चंद्रमा मन के देवता है। सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार होता है और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। इसमें इसीलिए कुछ बातें समझने की हैं। भगवान सूर्य 12 कला के हैं, 12 आदित्य होते हैं, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार 12 कला का अवतार है, वो भी पूर्ण अवतार है। और चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लिए हैं, इसलिए वो 16 कला अवतार है, 16 कला का अवतार है, वो भी पूर्ण अवतार है। भगवान श्री राम भी पूर्ण अवतार और भगवान कृष्ण भी पूर्ण अवतार। भगवान सूर्य बुद्धि के देवता हैं, इसलिए भगवान श्री राम के जीवन में जो लीलाएं हुई वो बुद्धि प्रधान है, नीति प्रधान है, मर्यादा प्रधान है। भगवान श्री राम की लीलाएं सभी मर्यादा के अंदर आपको सुनने को पढ़ने को मिलेंगी। और भगवान कृष्ण क्योंकि चंद्रवंश में है और चंद्रमा मन के देवता हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं मर्यादा के अंदर भी हैं और कुछ लीलाएं लौकिक दृष्टि से मर्यादा के थोड़ा बाहर भी हैं, भगवान की दृष्टि से नहीं, लौकिक दृष्टि से। ये दोनों का मौलिक अंतर है, सूर्यवंश और चंद्रवंश का, और भगवान श्री राम का और भगवान कृष्ण का। इसलिए भगवान श्री राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम।
उनकी लीलाएं दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो माखन चोरी करते थे तो क्या आप भी माखन चोरी करने लग जाओगे? क्यों चोरी करने लगोगे क्या कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करके, अनुकरण करके? नहीं ना, उनका आनंद लो। भगवान श्री राम जो करते हैं वो लीलाओं का अनुकरण कर सकते हो। सूर्य वंश में एक बड़े सुंदर भक्त होते हैं महाराज अम्बरीश। अम्बरीश बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो अपनी साधना को छोड़ करके राजकाज क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं करते। साधना जब पूरी हो जाती है, पूजा पाठ पूरा हो जाता है, तब राजकाज देखते हैं। उनको ये चिंता नहीं कि बिगड़ जाएगा कि बन जाएगा। इसलिए महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को रख रखा है, क्योंकि उनको अपना होश ही नहीं है, ध्यान नहीं है। जैसे हमारी एक भक्ता यहाँ भी बैठी है, समझ गए आप लोग? नहीं समझे? हाँ, ताली बजा लो उनके लिए। तो उनको अपना होश नहीं रहता, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। इसलिए भगवान उनका ध्यान रखते, ठाकुर जी उनका ध्यान रखते। अब महाराज कहते हैं, महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, उसका पारणा का समय था। सभी वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया था। अचानक दुर्वासा जी आ गए, बड़े प्रसन्न हुए। भाई किसी अनुष्ठान में स्वाभाविक अच्छे महात्मा आ जाएं तो खुशी की बात। दुर्वासा जी को भोजन पर आमंत्रित किया। दुर्वासा जी ने कहा, महाराज अम्बरीश मैं भोजन अवश्य, भिक्षा अवश्य लूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ यमुना स्नान करने, लौट के आऊँगा तब भिक्षा लूँगा। वो चले गए। शिष्यों के साथ यमुना स्नान कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब पारणा का मुहूर्त निकल रहा है। अब महाराज अम्बरीश को बड़ी धर्म संकट की स्थिति हो गई। पारणा कर ले तो महात्मा का अपराध, नहीं करें तो व्रत भंग हो जाए। अपने गुरु से पूछा, मैं क्या करूं? उनके गुरुजी ने कहा, भगवान शालग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करा लो और पंचामृत लेकर के पारणा कर लो। वो पारणा हो भी जाएगी और पारणा नहीं भी होगी। हाँ, ये देखो गुरु जो है ना, गुरु जीवन के सूत्र बताता है। कहते ना युक्ति से मुक्ति, वो युक्ति से मुक्ति कौन कराता है? वो गुरु कराता है। हाँ, ऐसे ऐसे जब धर्म संकट आते हैं तो गुरु उनसे निकालता है। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु माने गाइड, गुरु माने मार्गदर्शक। जैसे आपको वृंदावन दर्शन करने जाना है और वृंदावन के विषय में आप नहीं जानते तो किसी गाइड को लेते हैं ना साथ में, पंडा कहो, गाइड कहो, किसी को लेते हैं ना कि भाई हमको सब दर्शन करा दो। गाइड की 2 ही लोगों को जरूरत नहीं है, जिन्होंने वृंदावन का दर्शन कर लिया है, वृंदावन के विषय में जानते हैं, उनको भी जरूरत नहीं है। और जिनको वृंदावन नहीं जाना उनको भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको नहीं जाना उनको क्या, कई लोग कहते हैं महाराज गुरु की क्या जरूरत? गुरु को जरूरत उनको है जिनको भगवान के रास्ते पर चलना है। जिन्होंने पा लिया है भगवान को उनको जरूरत नहीं है, और जिनको भगवान के रास्ते नहीं चलना उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको चलना है, अनजाना रास्ता है, रास्ते में क्या क्या समस्याएं आती हैं, जो उस रास्ते को जानते हैं उनका सहारा लेके चलना होता है, उसी का नाम गुरु होता है, गाइड होता है। महाराज उन्होंने तो बता दिया, लेकिन जब दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने देखा इन्होंने पारणा तो कर लिया, तपस्वी तो थे, सिद्ध थे, बड़ा क्रोध, बहुत क्रोधी थे, अत्यंत क्रोधी। भगवान शंकर से अंश से इनका प्राकट्य हुआ था, बहुत क्रोधी थे। दुर्वासा जी ने कहा, अच्छा मेरे को आमंत्रण दे करके मेरे आने के पहले तूने पारणा कर लिया? अपने राजापने का इतना अभिमान है तुमको? अभी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, मैं कैसा महात्मा हूँ, कितनी तपस्या है मेरी। एक जटा उखाड़ी जमीन पे पटक दी महाराज, जटा उखाड़ के जमीन पे पटके कृत्या प्रकट हो गई। ओ मारने के लिए दौड़ी अम्बरीश को। अम्बरीश की सुरक्षा में तो सुदर्शन चक्र थे, सुदर्शन चक्र अम्बरीश के सामने आ गए और कृत्या के पीछे लग करके कृत्या को भस्म कर दिया। कृत्या को जब मार डाला तब दुर्वासा जी घबराए, ये कौन, ये तो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है,
दुर्वासा जी अपने ही भागे फिर। अब भागते भागते गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे यहाँ कोई उपाय नहीं आपकी सुरक्षा का, आप जाइए यहाँ से। भगवान शंकर के पास गए, उन्हीं के तो मानस पुत्र हैं दुर्वासा जी। भगवान शंकर ने कहा बेटा मैं तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन रक्षा का उपाय बता सकता हूँ। बताओ पिताजी, ने तो मार डालेगा सुदर्शन चक्र। भगवान शंकर ने कहा सुदर्शन चक्र जिनका है ना उनके पास जाओ। किनका था सुदर्शन चक्र? भगवान विष्णु का। दिया तो भगवान शंकर ने ही था, लेकिन इस समय भगवान विष्णु का था। भगवान विष्णु के पास जाते हैं दुर्वासा जी, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, चरणों में गिर पड़े, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा अहम भक्त पराधीनः, दुर्वासा जी आप मेरा अपराध किए होते तो मैं आपको माफ कर देता। आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, तो मेरा भक्त जब माफ करेगा तभी मैं आपको माफ कर सकता हूँ, उसके पहले मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ। आप जाइए जिनका अपराध आपने किया है। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ। हाँ, ये भगवान के भक्तों की महिमा। हाँ, क्या भगवान, इसलिए कहा जाता है भगवान का अपराध करोगे तो भगवान माफ कर देंगे या गुरु बचा लेगा, लेकिन संत का अपराध अगर हो गया तो भगवान भी उससे रक्षा नहीं करते हैं जब तक संत उसको माफ ना कर दे। महाराज अम्बरीश को पास आना पड़ा, दुर्वासा जी को भागते भागते अम्बरीश के पास आए, चरणों में गिर पड़े, पाहि माम पाहि माम। अम्बरीश जी ने कहा ऐसा मत करिए, आप ब्रह्मर्षि हैं। उठा करके हृदय से लगा, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो राजा हूँ, छत्री हूँ, आप ब्रह्मर्षि हैं। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की, आप इनको छोड़ दो, मेरी प्रार्थना है कि आप इनको छोड़ दो। सुदर्शन चक्र बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं। फिर अम्बरीश ने दूसरी बात कही। अम्बरीश ने कहा मेरे दान पुण्य से जितना पुण्य हुआ हो, दान धर्म से आप सारा पुण्य ले लो, इसके बदले दुर्वासा जी को माफ कर दो। तब भी सुदर्शन चक्र नहीं माफ किए। अब यहाँ पर एक बात तो समझने की है। मान लीजिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड, ओम जी के सिक्योरिटी गार्ड हों, या बहुत जैसे यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, ये सुरक्षा के लिए बैठे हैं, कोई दुर्घटना ना हुए। अब ओम जी का कोई अपराध कर दे, नेचुरली सिक्योरिटी गार्ड उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन जब ओम जी ही कह दें कि इसको छोड़ दो, तब सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि फिर भी पीछे लगे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए भाई। जिसकी सिक्योरिटी के लिए वो माफ कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए। महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र से कहते हैं छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे, उन्हीं की सिक्योरिटी में है। क्यों नहीं छोड़ रहे, इसका भी एक रहस्य है। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि दुर्वासा जी ने पहले भी कुछ गड़बड़ की थी भगवान के साथ। क्या की थी गड़बड़? दुर्वासा जी एक बार द्वारिका गए थे। द्वारिका, वहाँ भगवान कृष्ण ने भोजन पर आमंत्रण दिया दुर्वासा जी को, प्रभु पधारे हमारे घर में भोजन करें। दुर्वासा जी ने कहा मैं चलूंगा तो सही, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? द्वारिकाधीश भगवान से कहा कि आप और रुक्मणी दोनों मेरा रथ खींच के ले चलो, जिसमें मैं बैठूंगा तब चलूंगा मैं। कैसे कैसे विचित्र महात्मा थे भाई। आजकल ऐसा कोई महात्मा कहे कि अपने घर ले चलना है तो आप स्वयं रथ खींच के ले चलो, तो गृहस्थ भक्त कह देगा आप अपनी कुटिया में रहो, ज्यादा अच्छा है, घर आने की कोई जरूरत नहीं। भगवान उनको ले चले। देखो भगवान के संत प्रेम, भक्त प्रेम। भगवान कृष्ण और रुक्मणी रथ में एक एक साइड में लग गए, दुर्वासा जी रथ में बैठ गए और खींच के चले। अब रुक्मणी जी ने कोई कभी रथ तो खींचा नहीं था, उनको प्यास लग गई। भगवान कृष्ण को इशारा किया। भगवान कृष्ण ने अपने महाराज अंगूठे से जमीन को दबाया और जल की धारा निकली। रुक्मणी जी ने जलपान कर लिया। दुर्वासा जी इसमें भी नाराज हो गए। ओ बोले मैं एक अतिथि हूँ, मेरा निमंत्रण किया है और मेरे से बिना पूछे पानी पी लिया तुमने। अरे भाई अति हो गई है, तो अति हो गई ना। और इतना ही नहीं, शाप दे दिया रुक्मणी जी को, तुमको अपने पति का इतना अभिमान है, इतना गर्व है, जाओ मैं शाप देता हूँ, तुम्हारे पति से तुम्हारा वियोग हो जाएगा। आज भी जो लोग द्वारिका जी गए होंगे, रुक्मणी जी का मंदिर कहाँ, द्वारिका में है कि द्वारिका के बाहर है? बाहर है। वो दुर्वासा जी की लीला थी। आज भी रुक्मणी जी बाहर बैठी हुई हैं। तब से सुदर्शन चक्र बहुत नाराज थे दुर्वासा जी से,
वो तभी से नाराज थे, उस ध्यान में रखे थे कभी ये बाबा जी पड़ेंगे चक्कर में, हाँ तब इनको खोज खबर लूंगा मैं। आज सुदर्शन जी को मौका मिला, अम्बरीश जी बहुत समझा रहे लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हाँ वो तो सोचते हैं आज इनको पूरा दंडित करके मानूंगा, हमारे ठाकुर को बहुत तंग किया इन्होंने। तब जानते हो अम्बरीश जी ने क्या किया? अम्बरीश जी ने कहा, अरे सुदर्शन भगवान, अगर मेरी भक्ति भगवान के चरणों में है और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है तो तुम शांत हो जाओ। ये तो अब निष्ठा दांव पे लग गई ना। अब अगर शांत न हुए तो सिद्ध होगा कि अम्बरीश की भक्ति भगवान के चरणों में नहीं है। हाँ? अब सुदर्शन को शांत होना पड़ा न चाहते हुए भी। तब दुर्वासा जी को पता लगा भगवान के भक्तों की महिमा क्या होती है। दुर्वासा जी महाराज बड़े प्रेम से भोजन किए और बहुत आशीर्वाद देते हुए चले गए। भक्तों के लिए भी ताली बजा लो एक बार। हाँ अब महाराज शायद बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब दुर्वासा जी आशीर्वाद देते, नहीं तो प्रायः शाप ही देते। आज भी समाज में अगर कोई ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति होता है ना तो समाज वाले उसको क्या बोलते हैं? ये हमारे समाज के कौन है? हाँ है कोई यहाँ? आपके कोटा में ऐसा कोई है दुर्वासा? क्यों देवियों, आप लोगों में कोई है? नहीं है? अच्छा हो भी तो बताना मत, नहीं तो यहीं सापा सापी चालू हो जाएगी। सापा सापी एक व्याकरण का प्रयोग है, डंडा डंडी सापा सापी। तो अब महाराज कहते हैं इसी वंश में आगे चल करके महाराज खट्वांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, महाराज अज हुए और महाराज अज के बेटे हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी के 3 रानियां हैं, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी की 3 रानियां कौन कौन हैं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां होते भी कोई संतान नहीं हुई, बड़े आश्चर्य की बात है। दशरथ जी का अवस्था बहुत हो रही है, चौथापन आने वाला है। दशरथ जी को चिंता हो गई, क्यों नहीं आए भगवान, क्यों? पिछले जन्म में दशरथ जी कौशल्या जी स्वयंभू मनु शत्रुपा थे, तब उन्होंने साधना किया था और भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो पिछले जन्म में ही तय हो गया था, वरदान भी मिल गया था, तो भगवान फिर समय पे आ जाते तो अच्छा होता ना। क्यों भाई, समय पे आ जाते तो अच्छा होता ना। तो भगवान कुछ गड़बड़ करते रहते नहीं? क्या मानना है आप लोगों का? भगवान कुछ गड़बड़ करते रहते ना? इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो अगर भगवान अपना सेक्रेटरी बनाना चाहे ना तो तैयार है बनने के लिए, और भगवान को सलाह देते रहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था। माने भगवान को थोड़ा बुद्धि कम है ना, ऐसा है ना। तभी तो हम उनको सलाह देते आपको ऐसा करना चाहिए। तो भगवान नहीं आए, क्यों नहीं आए? जब वरदान हो गया था, निश्चित हो गया था, क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान तब मिलते हैं। हाँ भोजन का मजा तब आता है जब भूख लगी हो, पानी का मजा तब आता है जब प्यास लगी हो, भगवान के दर्शन का और आने का आनंद तब आता है जब भगवान के लिए तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई हो, तब भगवान दर्शन देंगे तो रस आता है। अच्छा देखो, भगवान के दर्शन से पांडवों को खूब रस आता था और दुर्योधन को रस आता था क्या? भगवान कृष्ण के दर्शन से दुर्योधन को खुशी मिलती थी या दुख मिलता था? भगवान तो थे। जो लोग मानते हैं दर्शन से ही खुशी मिलती है, दुर्योधन को क्यों नहीं मिलती थी भाई? शकुनी को क्यों नहीं मिलती थी? दुशासन को क्यों नहीं मिलती थी? ये तो सब दुखी हो जाते थे कृष्ण को देख के। हाँ तो इसलिए कहते हैं भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि प्यास जब बढ़ती है ना, हाँ भगवान की तड़प जब बढ़ती है, हाँ जैसे रामकृष्ण परमहंस का था ना, एक एक दिन माँ के दर्शन की प्रतीक्षा करते थे, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते थे। शाम हो जाती थी, परमहंस जी कहते थे आज का दिन भी चला गया और माँ का दर्शन नहीं हुआ। हाँ ऐसे जब तड़प होती है, ऐसे जब व्याकुलता होती है, और उस समय जब भगवान आते हैं तो उस भगवान के दर्शन का एक विलक्षण आनंद होता है। इसलिए भगवान बहुत जानबूझ करके हाँ विलंब किए महाराज दशरथ के यहाँ आने में। महाराज दशरथ की व्याकुलता बढ़ गई। जब बहुत व्याकुलता बढ़ गई तो क्या किए? वशिष्ठ जी के पास जाते, अपने गुरुदेव के पास, और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते।
एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होई हहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, एक नहीं चार चार पुत्र तुमको प्राप्त होंगे और ऐसे पुत्र होंगे जो सारे विश्व में तुम्हारा यश फैलाएंगे, तुम्हारा नाम करेंगे। आप चिंता मत करो, ऐसे पुत्र तुम्हारे आने वाले हैं। महाराज दशरथ ने कहा, चिंता तो हो गई है महाराज, अब धैर्य धारण करने का भी समय नहीं रहा। अब तो जो करना है जल्दी करिए, जो भी आपको करना है। महाराज वशिष्ठ समझ गए अब व्याकुलता की पराकाष्ठा है। जहाँ व्याकुलता की पराकाष्ठा होगी। गीता प्रेस गोरखपुर में एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं, श्री राधा बाबा जी। मैंने 2-3 बार उनके दर्शन किए। उनकी एक पुस्तक है सत्संग सुधा, उसमें उन्होंने लिखा है भगवान के दर्शन की तड़प कैसे होगी ये तो मैं नहीं कह सकता। जब से हो जाए, तब से हो जाए, ध्यान से हो जाए, कीर्तन से हो जाए, संत कृपा से हो जाए, ईश्वर कृपा से हो जाए, लेकिन जिस दिन तड़प हो जाएगी फिर भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वो तड़प के हाँ कैसे होगी, कब होगी ये नहीं कहा जा सकता है। वो व्याकुलता जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो जैसे छटपटाती है, जैसे व्याकुल होती है। अच्छा चलो मछली के बात छोड़ो, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, स्कूल बस से जाता है, अगर आधा घंटा बस आने में विलंब हो जाए तो आपके मन में कैसी छटपटाहट होती है, क्यों नहीं आया, क्या हुआ। 10 जगह फोन करते, कोई भी बस का हॉर्न बजता लगता है मेरे बच्चे की बस आ गई। लगता है कि नहीं लगता है। जैसे बच्चे के न आने पर छटपटाहट होती है, जैसे मछली जल से बाहर फेंक दो तो छटपटाती है, ऐसे व्याकुलता जिस दिन ठाकुर के लिए आ जाएगी उसी दिन ठाकुर तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। वही उनके प्राकट्य की गुत्थी है। कैसे होगी, कब होगी ये तो ठाकुर जाने, संत जाने, आप जानो, वो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब हो जाएगी। देखा महाराज दशरथ के जीवन में अत्यंत व्याकुलता हो गई है। इस समय अब धैर्य धारण करने का समय नहीं है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ याग का आयोजन किया गया और यज्ञ इतना व्यवस्थित था, इतना व्यवस्थित था, विधि व्यवस्थित थी, आचार्य व्यवस्थित थे, यजमान व्यवस्थित था, सामग्री व्यवस्थित थी। इतना सफल यज्ञ हुआ कि यज्ञ के समापन में अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं चरु का प्रसाद लेकर के, और वो चरु का कलश महाराज दशरथ को दे देते। महाराज दशरथ ने उसका आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया और आधे के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया, 1/4 बचा, उसके 2 हिस्से किए गए और कैकेयी और कौशल्या ने एक हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। महाराज अब अंशों के साथ भगवान साक्षात जो भगवान है वो तो कौशल्या जी के गर्भ में आए, जो शेष भगवान है वो सुमित्रा जी के गर्भ में है। भगवान के जो शंख के अवतार हैं वो भरत जी हैं, जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं वो शत्रुघ्न जी हैं। अंशों के साथ भगवान माताओं के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक महात्मा कहते थे, अरे गर्भ में इतना कष्ट होता है, क्या भगवान गर्भ में आते हैं? हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जो भगवान अपने भक्त के प्रेम में गर्भ में नहीं आ सकते वो भगवान ही कैसे हो सकते हैं। भगवान को तो भक्त जहाँ बुलाएगा वहाँ आ जाएंगे, यही भगवान की भगवत्ता है। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ, जोरदारी से बजाओ। भगवान गर्भ में आ जाते हैं। धीरे धीरे महाराज वो समय आता है,
कौन सा समय आया? धीरे धीरे भगवान के प्राकट्य का समय देवताओं ने स्तुति किया है। भगवान ने उनको वचन दिया है, चिंता मत करो, अंशों के सहित में आने वाला हूं। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई। मंगलवार का दिन था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। हाँ, दिन के 12 बजने वाले थे। जो राजाधिराज है वो दिन के 12 बजे आते हैं ना। जो राजा होता है वो दिन में विचरण करता है। जो दिन के 12 बजे आवे वो राजाधिराज, और जो रात्रि के 12 बजे आवे वो चौराधिराज। रात्रि में कौन घूमता है? दिन में राजा घूमता है, रात्रि में चोर घूमता है। ये देखो भगवान ने अवतार लेके अपना अपना जो सिम्टम्स बोलते हैं ना, वो आगे क्या क्या करने वाले हैं, वो अवतार से ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था। भगवान श्री राम दिन के 12 बजे हैं। नवमी तिथि रिक्ता तिथि है। नवमी तिथि में क्यों आए? रिक्ता तिथि है भाई। बोले जहाँ रिक्तता होती, खालीपन होता है, जहाँ चाह होती है, वहीं भगवान का प्राकट्य होता है। हृदय खाली होगा तभी तो भगवान आएंगे ना, खाली नहीं होगा तो कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे। दिन के 12 बजे थे। महाराज सारी दिशाओं को आलोकित करते हुए, प्रकाशित करते हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण कौशल्या माँ के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब सभी लोग एक साथ गाएंगे, भय प्रकट कृपाला। ये हमारे राम जी के लिए सब सजाया गया नहीं क्यों अमिता जी? हमारे राम जी हैं, आपके कौन है आप जानो। ये सब राम जी के लिए सजा हुआ है। इसी में बाद में कृष्ण जी अपना काम चलाएंगे। तो सभी लोग साथ में गाएंगे, भय प्रकट कृपाला। सभी लोगों को याद होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहि दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, प्रीत ब्रह्माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, उपभासी, सुनत धीर मति धीर नर, उपजा जब जाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चय, कही कथा सुहाई, बात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लय, माता पुली बोली, सो मत डोली, गजउता जय रूप, की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन खाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही, हरिपद पावही, के न परहि भव कूपा, यह चरित जगावही, हरिपद पावही, के न परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। बोले कौशल्यानंदन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की। भगवान का प्राकट्य हुआ और जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ महाराज माता ने कहा, कौशल्या जी ने, प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, आप हम जानते हैं आप साक्षात परमात्मा हैं। थोड़ा इको बढ़ा के रखो भाई। और आप कृपा करके अगर बच्चे बन जाएं तो हमको आपके प्राकट्य का आनंद मिलेगा, बालक बनने का आनंद मिलेगा। जैसे माता जी ने निवेदन किया, ओ शंख चक्र गदा पद्म तो महाराज गायब हो गए, चार हाथ जो थे वो गायब हो गए। एक छोटे से बालक बन करके नीलमणि के जैसे, और सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना शुरू किया। ओ भगवान के रोने की आवाज महल के बाहर तक पहुंच गई। महाराज दशरथ प्रतीक्षा कर रहे थे, दिन के 12 बजे थे। महाराज दशरथ ने सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, हाँ बालक रो रहा है, इतना आनंदित हुए महाराज दशरथ के बालक का जन्म हो गया है, इतने आनंदित हुए। बोलिए कौशल्यानंदन भगवान की, प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, बोले दशरथ नंदन भगवान की। हाँ, जैसे महाराज बालक का जन्म हुआ, महाराज दशरथ को पता लगा, इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए कि आनंद के कारण उठा नहीं जा रहा है। हाँ, शरीर शिथिल हो गया, आनंद के कारण उठना कठिन हो गया। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया महाराज, हाँ वैदिक मंत्रों के साथ भगवान का संस्कार किया गया। शहनाई वालों को बुलाया, शहनाई बजाने लग गए। बहुत बड़ा दान दक्षिणा दिया गया, इतना दान दक्षिणा दिया। महाराज दशरथ ने सोना चांदी हीरा मोती जो जिसके पास था सब लुटा दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। और आगे एक खासियत क्या है, जिन पावा राखा नहीं ताहू। जिसके पास जो था सब कुछ लुटा दिया, और जिसने लूटा वो भी लेके नहीं गया, वो भी लुटा दिया। हाँ, जिन पावा राखा नहीं ताहू, ये सब राम भक्त के लक्षण है अमिता जी। जो लूटा वो भी लुटा दिया, और कृष्ण भक्त लूटेगा तो लुटाएगा कि ले जाएगा। हाँ, बराबरी देखते चलना, मिलाते चलना लक्षण। आज जो लुटाया जाएगा, हाँ जो लुटाएंगे वो राम भक्त, और जो लूटने के बाद भी लुटा देंगे वो राम भक्त, और जो लूट के ले जाएंगे वो कृष्ण भक्त। आज पता लग जाएगा कौन राम भक्त का। ज़्यादा लूट के ले जाने वाले होंगे आज। लुटाने वाले तो अग्रवाल परिवार और बिरला परिवार। तो महाराज अच्छी बात है, दोनों का अपना अपना आनंद है। हाँ, इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना बड़ा उत्सव होने लग गया। कितने दिन उत्सव चला मालूम है? राम जी के जन्म का कितने दिन उत्सव चला मालूम है? मास दिवस कर दिवस भर, रामायण में लिखा है ना। हाँ, एक दिन कितना बड़ा हो गया? बोले 1 महीने का दिन हो गया। अरे 1 महीने का दिन कैसे हो गया? बोले भगवान सूर्य ने देखा कि उनके वंश में भगवान आए। तो जब उत्सव चल रहा था दिन के 12 बजे, सूर्य भगवान अयोध्या में ही रुक गए। अयोध्या में उत्सव देखने लग गए। अब उत्सव देखने लग गए तो चलना ही भूल गए। जब चलना भूल गए तो रात्रि होना ही बंद हो गया। 6 महीने तक दिन ही, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा महाराज। हाँ, रात्रियां तो प्रतीक्षा करती रही। बोले फिर रात्रियों ने क्या किया? बोले इतना गुलाल उड़ाया गया, इतना चंदन उड़ाया गया, अंधेरा जैसा छा गया, मानो रात्रियां भी भगवान राम का उत्सव देखने के लिए छाया बन करके आ गए। क्या करे, क्योंकि दिन हट ही नहीं रहा। 1 महीने का, अब ताली तो जोर से बजाओ ना, 1 महीने का उत्सव हुआ। अभी लुटाया जाएगा, चिंता मत करो, बहुत लुटाया जाएगा। देखो इतना बैलून लगा पूरे पंडाल में, ये सब लूटने के लिए है। नहीं नहीं, और भी लुटाया जाएगा। छाते भी टंगे हुए हैं। हाँ, आप तोड़ मत ले जाना, राम भक्त के जैसे यहीं छोड़ जाना। तो अब कहते हैं महाराज भगवान शंकर भी आए थे, जैसे हमारे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज बैठे।
भगवान शंकर भी भगवान राम का दर्शन करने आए। क्यों? वो तो हर बार आते हैं, जब भी अवतार होता तभी आते हैं, लेकिन जल्दी दर्शन हो जाए इसलिए ज्योतिषी का वेश बना के आए। क्योंकि लाला का हाथ देखेंगे, भविष्य बताएंगे तो जल्दी एंट्री मिल जाएगी। ज्योतिषी का वेश बना करके आए, काकभूषुंडी जी को शिष्य बना के ले आए और पहुंच गए दशरथ जी के महल के बाहर। मैया से कहा, मैया लाला का हाथ दे के भविष्य बता दो। कौशल्या मैया ने कहा, ना बाबा। क्यों? ना बाबा, चौथे पन में तो बालक हुआ है, बाबा जी लोग अभी से आप धमके। ना बाबा आप जाओ, लाला डर जाएगा आपको देख के, जाओ यहाँ से। अब शंकर जी सोचे तो बेकार हुआ ना, मैया ने तो मना कर दिया। शंकर जी निराश होकर वापस जा रहे थे, तब तक राम जी जोर जोर से रोने लग गए। फिर रोदन ठाना, फिर रोने लग गए। अब वो चुप ही ना हुए, कितना उपाय किया गया, चुप ही ना हुए। एक सखी ने कहा कौशल्या जी से, मैया वो बाबा जब से गया है ना तभी से लाला रो रहा है, लगता है वो बाबा कुछ तंत्र मंत्र जानता है, उसी ने कुछ कर दिया है, उसी ने किया है तो वही ठीक कर सकता है। कौशल्या जी ने कहा, अच्छा तो बुला के लाओ बाबा को जल्दी। वो सखी जाती है, बाबा को कहा, बाबा चलो मैया बुला रही है। भगवान शंकर खुश हुए, मैया क्या बुला रही है, ठाकुर ने कुछ लीला किया है। बाबा आते हैं, शंकर जी आते हैं। भगवान मैया ने कहा, जैसे शंकर जी आए भगवान राम ने रोना ही बंद कर दिया। अरे बाबा तो चमत्कारी है, बिना कुछ किए ही बालक शांत हो गया। अब कहा, मैया इनका हाथ देख लो। अब तो कौशल्या जी को भरोसा हो गया था, हाँ बाबा देख लो। जैसे भगवान बालक राम जी का हाथ भगवान शंकर ने लिया, दर्शन तो उनको हो ही रहा था, हाथ का स्पर्श मिला, भगवान शंकर समाधि में जाने लग गए। साक्षात भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श। भगवान श्री राम ने धीरे से हिलाया, यहाँ समाधि मत लगाओ, कैलाश में लगाना, यहाँ लगाओगे तो पता लग जाएगा कि तुम ज्योतिषी नहीं हो, भगवान शंकर हो। हाँ, यहाँ तो जो अभिनय कर रहे हो वही करो। तब उन्होंने बताया, मैया तुम्हारा लाला बड़ा शक्तिशाली है, सौंदर्यशाली है, साक्षात भगवान जैसा है, इसका ध्यान रखना। जितने दिन उत्सव चला भगवान शंकर अयोध्या में रहे, नाचते गाते रहे, खूब खाते पीते रहे। उत्सव के बाद कैलाश आए। पार्वती जी से कहा, पार्वती मैंने जीवन में एक चोरी किया है। चोरी? महाराज चोरी तो भगवान कृष्ण का काम है, आप चोरी कब से करने लग गए? नहीं नहीं, वैसी चोरी नहीं किया। तो क्या किया? बोले, चोरी चोरी में ज्योतिषी बन करके अयोध्या गया था और भगवान राम के जन्मोत्सव का खूब आनंद लिया, उनका दर्शन किया, हाथ देखा, हस्तरेखा देखी, उनका भविष्य बताया, बहुत आनंद आया। पार्वती जी मुस्कराने लग गई। क्यों मुस्करा रही हो? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, क्यों मुस्करा रही हो? पार्वती जी ने कहा, कौशल्या जी ने आपको एक बार मना कर दिया था ना। आपको कैसे पता? पार्वती जी से पूछा, आपको कैसे पता? बोले हाँ, मना तो कर दिया था। फिर बोले, एक सखी आपको वापस बुलाने गई थी ना? बोले हाँ गई थी। बोले वो सखी मैं ही थी। मैया ने मना कर दिया था। तो बोले आप वहाँ कहाँ थे? बोले आप कथा छोड़ के चले गए दर्शन का आनंद लेने, जन्मोत्सव का, तो मैं भी कैलाश छोड़ के सखी बन के भवन में शामिल हो गई थी, मैं अंदर ही थी, मैं तो कौशल्या जी के पास ही थी। आपको मना कर दिया गया। मैंने कौशल्या जी को सलाह दिया कि बाबा ही चुप करा पाएंगे, मैं नहीं होती तो आपको दर्शन होने वाला नहीं था। भगवान शंकर हंसने लग गए। ऐसे भगवान श्री राम का उत्सव पूरी अयोध्या में मनाया गया। भगवान श्री राम का पूजन होगा। संक्षेप में हमारे अमिता जी आ जाएं और अपर्णा जी आ जाएं, और उसके बाद एक बधाई होगी भगवान के जन्मोत्सव की, उसके बाद आगे की चर्चा होगी। आप आवें और उसका आनंद लें।
नमः पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जात पुनः मा पवित्रः पवित्रो वा श्रवावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत् पुनरेकाक्षं सवाह्याभ्यन्त पुनरेकाक्ष पुनात् पुनात् पुनरेकाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेणाभिहतानि सहचर्चमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तरया सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर भगवते श्री कौसल्यानंदनाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पादयादिभिः सम्पूज्यो सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ॐ मा त्वां गन्धर्वा अगनं स्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत अक्षन्नमे मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानाविष्ठायामति जोजानविन्द्रते हरे भगवते श्री कौसल्यानंदनाय नमः पुष्पमालां परिधापयामि ॐ मा ओखधेः प्रतिमो दध्वं पवतेः प्रसोवरेः अस्वा एव साजिद्वरेर्भि रुदाः पारैष्णवः भगवते श्री दशरथ नंदनाय नमः पुष्पमालां वर्धापयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ मा नाभ्या आसेदन्तारिक्षगो शीर्षणो द्योः समवर्तता पद्भ्यां भो निर्देशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्ना मध्ये पानिमुत्रा भोस्रं जलं समर्पयामि ॐ मा किञ्चित् द्रव्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेव नमस्करोमि नीलाम्बुजस्य मलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भगवते श्री दशरथ नंदनाय नमः नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तम पूजनम् ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधान्य दधे पदं मासमूढमस्य पाकुंसुरे स्वाहा भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां वर्धापयामि ॐ मा औषधेः प्रतिमो पक्ववतेः प्रसोवरेः अस्वायुषद्वरेर्विरुदः पारैष्णवः ततो सद्गुरुदेवस्य पूजनम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः सुखदेव स्वरूपाय नमः बोलिए कौसल्यानंदन भगवान की दशरथ नंदन भगवान की भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर